नमस्कार दोस्तों। चक्रा एक्टिवेशन या फिर कुंडलिनी एक्टिवेशन के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। परमात्मा प्राप्ति के सामने ये कुछ भी नहीं होते हैं। अगर आपके सभी चक्र एक्टिवेट हो जाएं या फिर आपकी कुंडलिनी एक्टिवेट हो जाए तो इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि आपको परमात्मा प्राप्ति हो गई है या फिर आपको मोक्ष प्राप्त हो गया है। तो चक्र एक्टिवेट करने का या फिर कुंडलिनी जागृत करने का मोक्ष प्राप्ति से दूर दूर तक कोई भी लिंक नहीं होता है। इस बात को आपको क्लियर समझ लेना है। सच बताऊं तो कुंडलिनी एक्टिवेट करने का मतलब यह भी होता है कि आपने माया के तार को एक्टिवेट कर दिया है। तो थोड़ा बहुत माया वाला सेकंड हैंड सुख जरूर आपको इस दौरान महसूस होता है, लेकिन इनका वास्तविक मोक्ष या फिर परब्रह्म परमात्मा की भक्ति या फिर उनकी प्राप्ति से कोई लिंक नहीं होता है। इसके अलावा इस वीडियो में आज मैं इस विषय पर भी बात करूंगा कि जो माया होती है वो कैसे अपना काम करती है या फिर कैसे वो इस पृथ्वी लोक के इंसानों को अपनी भक्ति करवाने के लिए एक तरह से हिप्नोटाइज जैसा करती है। जो आम इंसान होते हैं, जो ऑटो में सफर करते हैं या फिर जो रिक्शा में सफर करते हैं या फिर जो अपनी खुद की पर्सनल व्हीकल में सफर करते हैं, अगर उनका अचानक से ऑटो रिक्शा पलट जाता है या फिर उनकी गाड़ी पलट जाती है और उन्हें खरोच भी नहीं आती है, लेकिन जब यह कृत्य हुआ होता है तो उसमें जो भी सवारियां होती हैं वो हिल जाती हैं कि बहुत बड़ा कुछ होने वाला था, लेकिन होता नहीं है ऐसा कुछ भी। हालांकि इतना ही काफी होता है। माया आपसे ये कहेगी कि तुमको मैंने बचाया, मैंने तुमको खरोच भी नहीं आने दी, होने को तो बहुत कुछ हो सकता था, तुम्हारे हाथ पैर अलग हो सकते थे, या फिर अगर तुम्हारे हाथ पैर टूट भी जाते हैं उस दौरान तो भी माया यही बोलेगी कि तुम तो इस दुनिया से ही चले जाने वाले थे, वो तो मेरी वजह से सिर्फ इतना ही हुआ। अगर वो लोग इस बारे में पता करने के लिए माया की व्यवस्था में जुड़ते हैं तो वहां उन्हें ऐसा बताया जाएगा, लेकिन इतना ही काफी होता है उन इंसानों को अपने भरोसे में लेने के लिए। वो भी कहेंगे हाँ हाँ ऐसा ही हुआ था, हमारा ऑटो पलट गया था या फिर हमारा रिक्शा पलट गया था, लेकिन हमको खरोच भी नहीं आई थी, आपकी वजह से हम लोग जिंदा हैं। तो कुछ कृत्य तो होते ही इसलिए हैं कि आम इंसानों को भरोसे में लिया जाए और उसके बाद वो जिंदगी भर माया की भक्ति करते हैं। लेकिन जहां से एक इंसान परब्रह्म परमात्मा की भक्ति करना शुरू कर देता है तो उसके बाद वो किसी भी तरह का कोई भी क्रेडिट माया को या फिर किसी अन्य को नहीं देता है। जो भी उसके साथ होगा उसे मंजूर होता है, उसमें भी वो परमात्मा में ही रहता है। अगर ऐसा कुछ नहीं भी होता है तो भी वो परमात्मा में ही रहता है, मतलब परमात्मा में उसकी दृढ़ आसक्ति बनी रहती है। लेकिन परमात्मा की भक्ति वो शुरू करे उससे पहले ही उसे कई तरीके से माया लपेट देती है और अपनी भक्ति करवाने के लिए मजबूर कर देती है। और माया अगर भक्ति करवाएगी तो सीधी सी बात है उसका एकमात्र मकसद होता है तुम्हें इस दुनिया में इस शरीर के रूप में लाना, और जब तक तुम इस शरीर में हो तुम परमात्मा की भक्ति ना कर पाओ इसके लिए किसी भी हद तक जाना। और जो इंसान माया के प्रलोभन में आता है या फिर बुद्धि और मन की ही जो सुनता है, अपने ही अहंकार से जो ऊपर नहीं उठ पाता है, अगर उसकी कोई इच्छा या फिर वासना पूरी नहीं होती है तो सिंपली वो अब अगला जन्म लेने ही लेने वाला है। और माया द्वारा ही ये इच्छाएं वगैरह मन के थ्रू इंसान के अंदर डाली जाती हैं और मोस्ट ऑफ केसेस में 70% इच्छाएं इंसान की पूरी ही नहीं होती हैं। उसके मन में या फिर उसके अंतःकरण में कई तरह के उसकी इच्छाएं वगैरह भर जाती हैं, जिस वजह से उसका अगला जन्म हो जाता है वो परमात्मा की भक्ति भी उस दौरान नहीं कर पाता है। तो अगला जन्म भी उसका बेहोशी में ही होने वाला होता है जब तक कि वो परमात्मा परब्रह्म की भक्ति शुरू नहीं करता है। उससे पहले इंसान को कुछ समझ में नहीं आता है, वो एक बेहोश जैसा होता है। लेकिन ये बेहोशी कुछ ऐसी होती है कि इंसान को लगता भी नहीं है कि मैं बेहोश हूँ। और एक कमेंट आया था मुझे कि आपने ही किसी एक वीडियो में बोला था कि सूक्ष्म जगत की सत्ताएं भी ये भूकंप या फिर बाढ़ वगैरह करवाती हैं, और अब आप कह रहे हैं कि इल्यूमिनाटी या फिर रॉयल ग्रुप वाले जो है वो ये करवाते हैं। देखिए, परब्रह्म का आवरण आने तक कई सारे अनंत असंख्य आवरण होते हैं और हर आवरण में जहां जहां आप पहुंचेंगे हर आवरण का एक अपना सच होता है। तो सूक्ष्म जगत की सत्ताएं भी ये सब करवाती हैं, वो भी एक सच है। लेकिन फिजिकली इंसान जो इल्यूमिनाटी ग्रुप वाले हैं या फिर जो रॉयल फैमिली जिन्हें बोला जाता है, जो कि इस पूरे दुनिया को चलाते हैं, वो भी ये करते हैं, ये भी एक सच है। लेकिन इल्यूमिनाटी ग्रुप वाले ये कैसे करते होंगे इसका तो आप आइडिया लगा लेंगे, लेकिन सूक्ष्म जगत की सत्ताएं ये कैसे करती होंगी इसका अनुभव आप नहीं ले पाएंगे। तो अलग अलग तल में स्विच करना हमें आना चाहिए। हर तल का एक अपना सच होता है, लेकिन जो अंतिम सत्य होता है
वो परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के बाद या फिर आत्म स्थिरता के बाद ही प्राप्त होता है। तो इसमें कोई ब्रेन वॉश वाले जैसा कुछ नहीं है। आप यहाँ पर किसी भी चीज को सत्य मान करके स्टैंप नहीं लगा सकते हैं। आप स्टैंप लगाएंगे भी तो बुद्धि वाला स्टैंप होगा, वो बुद्धि से पार जाकर के आप स्टैंप नहीं लगा पाएंगे। किसी अन्य तल में ये सच काम नहीं करेगा। तो जितने तल होते हैं उन सभी तलों का एक सच होता है, लेकिन अंतिम सत्य जो होता है, अंतिम आखिरी सच जो होता है, वो तब प्राप्त होता है जब हम खुद आत्म स्थिर होते हैं। और वास्तविक कर्ता परमात्मा होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि इस दुनिया में सब कुछ जो भी गड़बड़ चल रही है वो भी परमात्मा ही करता है। परमात्मा का जितना भी विस्तार है या फिर परमात्मा के द्वारा जितना भी ये सब बनाया गया है, ये जीव, ईश्वर, माया वगैरह सब जितने भी होते हैं, ये अनंत असंख्य, इन सबको भी मुक्त रखा गया है ताकि ये भी अपना काम करें। तो ये अगर गलत काम करेंगे तो इनका प्रारब्ध क्रिएट होता है। तो इस गलतफहमी में कोई ना रहे कि गलत काम हो रहे हैं तो वो भी परमात्मा ही करता होगा। दोबारा से लाइन रिपीट कर देता हूं, परमात्मा वास्तविक कर्ता होते हैं, लेकिन परमात्मा के अलावा जो अन्य होते हैं उन्हें भी मुक्त रखा गया है ताकि वो भी कुछ कर पाएं। वो गलत काम करेंगे तो ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। और बहुत से लोग चक्रों की बात करते हैं, कुंडलनी की बात करते हैं, सिद्धियों की बात करते हैं या फिर अन्य आध्यात्मिक उपलब्धियों की बात करते हैं। वो सब कुछ भी नहीं होती हैं परमात्मा प्राप्ति के सामने। परमात्मा प्राप्ति अगर आपको हो जाती है तो आपको बाकी सब कुछ ऑटोमेटिक मिल जाता है। लेकिन परमात्मा प्राप्ति मतलब परमात्मा के अलावा इस संसार में आपको किसी अन्य में इंटरेस्ट होना नहीं चाहिए। और जहां आपको परमात्मा नहीं मिल रहे हैं या फिर वो आपसे दूर हो रहे हैं, आप उनके मंथन से विमुख हो रहे हैं, चिंतन नहीं कर पा रहे हैं जिस भी कारण से, उससे भी आपको डिस्कनेक्ट हो जाना है। जहां परमात्मा नहीं है वहां से आपको डिस्कनेक्ट हो जाना है, भले वो किसी भी तरह का कोई भी कृत्य क्यों ना हो। और जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बताया था कि कैसे माया आम इंसानों को अपने दायरे में, आवरण में लेने के लिए कुछ ऐसे एक्सीडेंट भी करवाती है जिसमें गाड़ी तो पलट जाती है लेकिन जो सवारियां वगैरह होती हैं उन्हें कुछ भी नहीं होता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा होपलेस हो जाते हैं उस वक्त की, बच गए, बाप रे आज तो पता नहीं क्या हो जाता। फिर माया कहती है मैंने बचाया, मेरी वजह से तुम्हें कुछ नहीं हुआ, वरना होने को तो बहुत कुछ हो जाता। बस इतना ही काफी होता है जय 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 करने के लिए। तो अलर्ट या फिर सचेत रहना पड़ता है एक इंसान को या फिर एक साधक को कि वो किसकी भक्ति कर रहा है। जब भी उसके जीवन में सुख आते हैं या फिर दुख आते हैं तो वो किसे पुकारता है, क्या वो माया को पुकारता है या फिर वो परमात्मा को पुकारता है। अगर वो माया को ही पुकारता है या फिर उसे सिद्धि मार्ग और मुक्ति मार्ग के विषय में किसी भी तरह का कोई भी ज्ञान नहीं है तो फिर माया तो लपेटने के लिए पहले से ही तैयार बैठी होती है गेम बना करके। अगर आपको इन वीडियोस से कुछ फायदा मिलता है तो अपनी तरफ से आप कुछ राशि मेरे यूपीआई नंबर पे या फिर आईडी पे या फिर क्यूआर कोड पर कर सकते हैं। नमस्कार।